नहीं मैं तो ये तो अभी झपझपा लग रहा है। जब आप घाम लगेगा ना, जब दिन में चटक ताल का, अच्छा तो तब सूख जाएगा ये, तब कुरमुरा हो जाता है ये उसके बाद। पूरा हो जाएगा तब। हाँ, अब मिल छोड़ के रामनगर काशीपुर में बली 40-50 रुपए किलो बिक रहा है बली इसका। 40 रुपए किलो आटा बिकता है इसका। 40 रुपए किलो आटा? 40 रुपया। बाप रे। और 40 रुपया बिस्कुट का पैकेट चाहिए। हाँ भाई। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूँ उत्तराखंड की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग, जिसे कि हम कहते हैं अपनी स्थानीय भाषा में दें। देवभूमि उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत पर्वतीय राज्य है। प्राचीन काल से ही यह क्षेत्र ऋषि मुनियों एवं ज्ञानी जनों के लिए अपनी अंतश्चेतना को जागृत करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसी कारण इसे देवभूमि की संज्ञा दी गई है। यह पर्वतीय राज्य अपनी जैव विविधता के कारण भूवैज्ञानिकों, प्राणी एवं वनस्पति शास्त्रियों, सैलानियों और ज्ञानियों के लिए प्राचीन काल से ही एक विशेष आकर्षण का केंद्र रहा है। मंडुआ, झंगोरा, धान और मिर्च इस पर्वतीय राज्य की प्रमुख फसलें हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय भागों में बरसात के मौसम में उगने वाली फसलों में मंडुआ भी एक प्रमुख फसल है, जिसे स्थानीय भाषा में कोदा या रागी भी कहा जाता है। कच्चे मंडुए की बालियां हरे रंग की होती हैं और आश्विन का महीना आने पर यह पककर हल्के भूरे रंग की हो जाती हैं। उसके बाद इन बालियों को काट करके घर में लाया जाता है और घर के आंगन में इनको कई दिनों तक सुखाने के बाद फिर एक दिन ऐसा आता है जब इनकी मंडाई की जाती है। अब एक बीरू भाई भी पहुंच गई दही लेना खन भैया, सीधा काशीपुर बैठे होता इनवाइट का मतलब फोन का परसी, और वो अब भी पहुंचना चाहिए। अगर सीधा अब दही में फाल मरण बलूल दही बोझ हरी भटू दाल और कखड़ी और रोयल बनाने वाले को दही वो मिला के ना फर्स्ट क्लास। तो बल्दुम करने भटकुटा जाटल कर बल्द भाई बल्द भटकुटा कमर पटा जाल भटकुटा जाट कद जोड़ बल्द लेनी एक जोड़ मुझाल। हाँ वो तो चला ना एक जोड़ ना भाई, दुई बल्द लेनी एक जोड़ा। अच्छा तो को तो तुम्हार भंडे होंगी एक जोड़ भटकुटा जाटल ही बहुत जालो। अरे जाठल नहीं कुटियान है, जरा जरा जाठल भी कुटिया लियो ना। नहीं मैं तो ये तो अभी झपझपा लग रहा है। जब आप घाम लगेगा ना, जब दिन में चटक ताल का, अच्छा तो तब सूख जाएगा ये, तब कुरमुरा हो जाता है ये उसके बाद। हो जाएगा तब। हाँ अभी तो जब पाई है ये, चलो चलो अभी नहीं हुआ ना वैसे। झुमरों के दे नहीं दी। अब मिल छोड़ के रामनगर काशीपुर में बली 40-50 रुपए किलो बिक रहा है बली इसका। 40 रुपए किलो आटा बिकता है इसका। 40 रुपए किलो आटा? 40 रुपया। बाप रे। और 40 रुपया बिस्कुट का पैकेट चाहिए। हाँ भाई कोदा का। अब देखो हम गण के हो रहे हो। तो तभी यक देवभूमि बोल दिया ना, यक गण में था लगनो ना, यक ही हुंदी इन चीज भैया। इसे देख लिया कदा बढ़िया क्वाद हुई हो फर्स्ट क्लास है साल। तो आज हमारे चाहिए क्वादक दही तो दही बोझ कदा कदा आदमी बोलेंगे तो तुम दे लेना देना। दही बोझ मवार आदमी से गांव के एक आदमी में एक परिवार बचे।
इस समय मैं हूँ उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद में और अपने गांव में आज हम कर रहे हैं मंडुए की मंडाई। और इस समय जा रहा हूँ मैं रास्ते में, क्योंकि नीचे से मेरे चाचा श्री बैलों को लेकर के आ रहे हैं और अब मैं उनको अपने घर में लेकर के आऊँगा। चल चल कोई बात नहीं, यू पाल मालूम से ना वो। ए लालू चल 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 चल। ये चढ़ाई का रास्ता है, इसलिए बैलों को यहाँ पर चढ़ने में समय लग रहा है और कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे अपने घर के आंगन में। स्वामी जी नमस्कार। और ठीक ठाक जूड़ छे दिया तुम? हाँ सब व्यवस्था चाहो तो आप वो बो 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 बो। चल लालू चल 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 चल। तो हमारी मंडवे की दें हो गई है शुरू और अभी एक जोड़ी बैल आ रखे हैं यहाँ पर और अभी एक जोड़ी बैल और आएंगे थोड़ी देर में। और ये देखिए अब मैंने अपने आंगन में बैलों को जोत लिया है और अब इनको मंडवे के ऊपर घुमाया जाएगा। और ये हैं नित्यानंद भाई साहब और इनको हम प्रेम से बोलते हैं स्वामी जी, क्योंकि जो उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री थे वे थे नित्यानंद स्वामी, तो इसलिए हम इनको भी प्रेम से अब गांव में सभी लोग स्वामी जी ही कहते हैं। हाँ तो ये तो जान दीजिए। और अब दूसरी जोड़ी के बैल भी यहाँ पर आंगन में पहुँच चुके हैं, तो इससे जो मंडुए की मंडाई है वो जल्दी हो जाएगी, एक से भले दो। मंडुए को हमारे गढ़वाल क्षेत्र में भैरों का प्रतिरूप या भैरों का अनाज माना जाता है और अब पिताजी इसके बारे में गढ़वाली में बता रहे हैं। आगे बात समझो, भैरों पूजा रोट दिए जाए, भेंट दिए जाए, धूप बत्ती इत्यादि, समझ गया। 64 भैरों मनेगी जूत नील जान जान तो खाल फुटल पैरी कह के दई लिए जाए। हाँ ठीक से ना बोलूं तो पहले तो बहुत छोटा दुगार है। मैं साबुन टुकड़ा वाला पहनना होता नहीं है मानो रे मंडुए की मंडाई करते समय पैरों में जूते या चप्पल बिल्कुल भी नहीं पहने जाते हैं। बाहर इस समय तेज़ धूप लग रखी है और मंडुए की मंडाई का काम लगातार जारी है। और यह है कुछ तरावट वाली चीज़, घर की ककड़ी और पिसा हुआ हरा नमक। ले प्रियांशु। कोदा या मंडुए की मंडाई करते समय बैलों को धीरे धीरे घुमाया जाता है, क्योंकि इसको मारने में काफ़ी समय लगता है। और धीरे बैलों को इसलिए घुमाया जाता है कि मंडुए में जब उसके दाने निकलते हैं तो उससे एक फिसलन होती है और कहीं बैल ना और उनको अधिक थकान न लगे, इसलिए बैलों को धीरे धीरे इस दे में घुमाया जाता है। और अब इस तरह से हमारा दही लेने का कार्यक्रम लगातार आगे बढ़ रहा है और बैलों की घंटियां उनके गले में बज रही है और मधुर ध्वनि कर रही हैं। तो इस तरह से जब हम इसमें बैल घुमाते रहते हैं तो ये इसके दाने धीरे धीरे अलग होते रहेंगे और उसके बाद ये दाने बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे और इनका भूसा पूरी तरह से इनसे अलग हो जाएगा। दही लेते समय यहाँ पर घूमने वाले बैल मंडुआ न खा सकें, इसके लिए उनके मुंह पर एक कवर लगाया जाता है, जिसे कि हम स्थानीय भाषा में मुस्का या मुआले कहते हैं। बैलों के वजनदार शरीर के कारण उनके पैर की खुरों से, मंडुए की बालियों से उनके दाने धीरे धीरे अलग होते जाते हैं। सौरभ कान लगनो तब दे में बल लगनो च पहले दे च नहीं आई ये साल
तुम ले आल हर क्वात तो ले आलो भल के हां दे के ले हैं भीतर दरी में ले के हैं। चलो तो जे दिन दही ले लेता मीठा भी बोले तब। हाँ ठीक है। कंफर्म। हाँ भाई बल लगन दे दही में जरा है ना। गजूद बजूद कौथी घुयो रहे आज हुई थे। अब तो लोग कम हो गए ना गाँव अगर पहले न। ठीक 11 बजे हमने आंगनों को जोत लिया था और अब 12:15 हो चुके हैं। तो अब हम इनको खोल रहे हैं। ठीक से सौरभ हैं धन्यवाद बोला। गांव से निरंतर हो रहे पलायन के कारण अब यहाँ पर खेती योग्य भूमि कम ही रह गई है और लोगों ने अपनी खेतों को बंजर छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ पर बैलों की भी अब काफ़ी कमी हो गई है। इसलिए बैलों की व्यवस्था न होने पर हाथ से ही मंडुए की मंडाई करनी पड़ती है और इसके लिए बड़े बड़े और भारी डंडों से मंडुए को इकट्ठा एक सामने रख करके फिर इसकी कुटाई शुरू की जाती है। यह भी एक थकाने वाला काम है और इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो पड़ता है इंसान की कमर पर। तो इस तरह से कूट करके फिर इसके दानों को अलग किया जाता था। तो यह भी एक पद्धति है मंडुए की मंडाई करने की। और इसको बोलते हैं मोल दें। ये देखिए गोबर कर दिया इसको, यहाँ पर बैलों ने गोबर कर दिया है और स्वामी जी की नज़र नहीं पड़ी इस गोबर पे और स्वामी जी भी उठा रहे हैं इस गोबर को यहाँ से। तो अब स्वामी जी ने इस गोबर को नीचे फेंक दिया है। तो स्वामी जी दें तो हुए गए आधा हमारे है ना। आधा के सारे ही तो हुए गए। तो क्या बार देना था तुम लोखंड कुछ बने हैं कुछ भी भैया। कोदे की दें से एक जोड़ी बैलों को पहले ही खोला जा चुका है। हम गौशाला में बांध करके आ गए हैं और ये दूसरे जोड़ी बैलों को भी अब खोला जा रहा है। और दोनों जोड़ी बैलों को एक साथ इसलिए नहीं खोला जाता है क्योंकि फिर वो रास्ते में चलते हुए आपस में लड़ाई कर सकते हैं। इसलिए यह ध्यान में रखकर इनको कुछ समय अंतराल के बाद ही खोला जाता है। तो इस तरह से मंडुए की मंडाई हो चुकी है और इसके दाने अब अलग हो चुके हैं, लेकिन अभी इसमें भूसा एक साथ मिला हुआ है। और बाहर तो ये कार्य चल ही रहा है। किचन में प्रेशर में मैंने अभी चावल चढ़ा रखे हैं और ये बन रखी है भट्ट की दाल, जिसे हम सोयाबीन भी कह सकते हैं लेकिन हमारे पहाड़ में कहते हैं भट्ट। और अब इसको जो हमने मंडाई की थी मंडुए की, हम इसको कर चुके हैं एक सामने इकट्ठा। अब इसको साफ़ किया जाएगा कुछ ही देर में। मंडुए की देह में सूखी झाड़ू का प्रयोग कम किया जाता है, इसलिए हम कल ही ये घास की झाड़ू खेत से लेकर के आ गए थे। और अब हम करते हैं दोपहर का भोजन। जय हो स्वामी जी की जय हो। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे। तो बाइक मंत्र बाद में बोला है ना खा के। बड़ी जोर की भूख लगी है तो चलिए पहले हम खा लेते हैं खाना। मंडुए की मंडाई का जो असली हार्ड वर्क है वो होता है अब शुरू, क्योंकि इस समय तक जो अधिकांश कार्य था वो बैलों ने पूरा कर दिया है और अब है इंसानों की बारी। तो इसके लिए हम रहते हैं निर्भर प्रकृति पर और जब हवा चलती है तो तभी ये कार्य संपन्न हो पाता है। ये है सूप, जिसे हम अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं सुप्पू। ये बांस की पतली पतली डंडियों को या पट्टियों को काट करके बनाया जाता है और इसके बाहर से हमने इसको मजबूत करने के लिए गाय के गोबर और उसके गौमूत्र का लेप लगा रखा है, जिससे कि इसकी उम्र बढ़ जाती है और ये जल्दी टूटने नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ये कार्य चल रहा है इस समय दही लेने का, इसमें सुप्पू की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
आज मौसम साफ है और हवा बहुत तेज चल रही है, इसलिए भूसा दूर तक उड़ करके चला जा रहा है। मंडुए के खाली बचे हुए छिलकों को अलग किया जा रहा है और ये पालतू पशुओं के खाने के काम आते हैं। मंडुए से बारीक भूसा उड़ करके अब अलग हो चुका है और अब इसमें कुछ मोटे मोटे डंठल बचे हैं और ये हैं मंडुए के दाने। इनके बाहर से एक हल्का सा खोल होता है हल्के पीले रंग का और बाद में इसको भी अलग हटाया जाता है जब इसको पीसने के लिए चक्की में दिया जाता है। और यह है एक बड़ी सी छन्नी जिसे हम अपनी गढ़वाली भाषा में कहते हैं मटेला। आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। और इससे अब हम मंडुए को छानने का काम करेंगे। धूप में अब गर्माहट कम हो चुकी है और काफ़ी तेज़ हवा चल रही है बाहर, इसलिए अब ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है और यहाँ पर मंडुए को छानने का कार्य प्रगति पर है। मंडुए को छानने के लिए 2 व्यक्तियों की कम से कम आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि एक व्यक्ति इस छन्नी में डालता रहता है सूप के माध्यम से और जो दूसरा व्यक्ति होता है उसका ध्यान पूरी तरह से छानने में रहता है, इसलिए यह कार्य जल्दी से संपन्न हो जाता है। माँ और पिताजी मुझे ये बता रहे हैं कि आज से लगभग 20-25 साल पहले जब मंडुए की मंडाई होती थी तो जो छन्नी से छानने वाला आदमी रहता था उसके पैर घुटने घुटने तक मंडुए में दब जाते थे। मंडुए को भैरों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसको भीतर रखने से पहले उसके ऊपर भक्ति और श्रद्धा के रूप में एक वस्त्र रखा जाता है। पकौड़ा पकाने जाते छोटे छोटे पकौड़ा धर दो चाहे 4 खोटों 4 पकौड़ा एक बीच में 5 पकौड़ा। मानव जीवन की महत्वपूर्ण संपत्तियों में अन्न का एक विशेष स्थान है, क्योंकि अन्न ही हमारे जीवन को संचालित एवं संवर्धित करने का कार्य करता है और अन्न के बिना इस सृष्टि का संचालन नहीं हो सकता है। इसलिए प्रकट करते हुए इस नई फसल के नए अन्न को एकत्रित किया जाता है और रात्रि के समय सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है। इसमें वे सभी लोग सम्मिलित होते हैं जो मंडुए की मंडाई में आपस में सहयोग करते हैं। आपको मंडुए की मंडाई का यह ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उससे मेरा भी उत्साहवर्धन होगा और मैं आपको उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित इसी तरह के वीडियो आपके लिए प्रेषित करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।